हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं आपके रिवीजन टाइम में आपकी हिंदी गुलमोहर का पाठ 17 चोर पकड़े गए। ओके, चोर पकड़े गए। ओके, यह जो है एक कहानी है। ओके, यह एक कहानी है चित्रों के माध्यम से। ओके, ये देखिए, नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। ओके, एक गांव था, है ना। वहाँ पर बहुत चोरी हुआ करती थी, है ना। वहाँ पर बहुत चोरी हुआ करती थी। चोरों के कारण जो गांव के लोग थे उनका जीवन जो था बहुत ही मुश्किल हो गया था। उन लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था, बिल्कुल कठिनाई होती थी उनको चोरों के वजह से, है ना। तो नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। ये पिक्चर दिख रही है ना आपको, ये हैं चौधरी साहब जो उस गांव के सरपंच हैं। ओके, तो वहाँ के जो गांव वाले थे वो प्रतिदिन चोरों को पकड़ने के लिए नई नई योजनाएं बनाते थे, तरकीबें सोचते थे, है ना। परंतु सब ऐसी धरी की धरी रह जाती थी, है ना। फिर एक दिन गांव के जो सरपंच थे, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये चौधरी साहब, इन्होंने इन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए, समस्या का हल करने के लिए इन्होंने सोचना शुरू किया, है ना। और कहा कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान करना चाहिए, है ना। एक रात जो थे चौधरी साहब अपनी चारपाई मतलब अपने पलंग पर लेटने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि खिड़की के बाहर, उन्हीं के घर के बाहर, खिड़की के पास बाहर दो तीन आदमी, है ना, खड़े हुए थे। आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ना, ये देखिए, यहाँ पर खिड़की के बाहर तीन आदमी खड़े हुए हैं, है ना। तो उन्होंने, चौधरी साहब ने पूछा, है ना, बिल्कुल कड़क होकर, तेज होकर पूछा, कौन है? परंतु किसी ने उत्तर नहीं दिया। तो चौधरी साहब जो थे वो समझ गए कि ये चोर ही हैं और इन्होंने आज मेरा ही घर चोरी के लिए चुना है। तो शोर मचाने का कोई भी मतलब नहीं है, चोरों को भगाना मतलब गांव से चोरी समाप्त कभी नहीं होगी। तो इन्होंने एक तरकीब बनाई, है ना, इन्होंने एक योजना सोची ताकि चोरों को पकड़ लिया जाए और गांव की इस बड़ी परेशानी को, इस समस्या का समाधान किया जाए चोरों को पकड़वा कर। तो इन्होंने शांति बनाए रखा, है ना, मतलब शांत रहिए। उन्होंने चोरों के सामने बिल्कुल भी ये नहीं सामने प्रकट होने दिया उन्होंने कि उन्होंने उन्हें देख लिया है ना। तो चौधरी साहब जो थे योजना बनाते हैं और चोरों को सुनाने के लिए बोलते हैं, लेटे लेटे पलंग पर अपनी पत्नी, आपको दिख रही है ना साइड में उनकी पत्नी लेटी हुई है। तो वह अपनी पत्नी से बोलते हैं, अजी सुनती हो, मेरी इच्छा खीर खाने की है। तुम थकी हो, मैं खुद बना लेता हूँ, सुबह सुबह खाएंगे। ओके, तो ऐसी बातें सुनकर जो चौधरी साहब की पत्नी थी वो तो पहले कुछ हैरान हो गई, परेशान हो गई कि इन्हें इतनी रात को खीर खाने का शौक लगा हुआ है। पर जल्दी ही वह समझ गई कि कोई ना कोई बात जरूर है, नहीं तो चौधरी साहब ऐसी अजीबोगरीब बातें कभी नहीं करते। तो चौधरी साहब जो थे वह रसोई घर में जाते हैं और खीर बनाने लगते हैं। तभी उन्हें रसोई घर की खिड़की के बाहर खिड़की के बाहर उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती, परंतु बाहर अंधेरा होने की वजह से वे किसी को अच्छे से साफ साफ देख नहीं पाते हैं। तो वे समझ जाते हैं कि ये चोर ही होंगे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ना, जोर जोर से चौधरी साहब चिल्लाने लगे कि अजी सुनती हो, आजकल चोरियां, गांव में चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तुम अपने जेवर रसोई घर में ले आओ, मैं यहीं छुपा देता हूँ, है ना। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि आजकल चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अपने सारे जेवर रसोई घर में ले आओ, मैं इन्हें आटे के बोरे में छुपा देता हूँ। चोर आएंगे तो वे अलमारी में ढूंढते रह जाएंगे, परंतु तुम्हारे जेवर यहाँ आटे के बोरे में सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार से वे चोरों को सुनाने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं और उसके बाद अपनी पिस्ता वाली खीर बनाने में लग जाते हैं चौधरी साहब। फिर उसके बाद चौधरी साहब जो थे वह खीर बना बना के रख देते हैं और कमरे से बाहर, रसोई घर से बाहर आते हैं और अपने कमरे में आकर जोर से दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि चोरों को लगे कि सब सो गए हैं, है ना। अब वे अपनी कमरे की खिड़की से टकटकी लगाए, छेद से, दरवाजे के छेद से वे कमरे, उस रसोई घर में टकटकी लगाए देख रहे थे ना कि उस कमरे में क्या गतिविधियां हो रही थी। परंतु बहुत देर तक उन्होंने देखते रहे, तब तक उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने सोचा कि ये उनका वहम है, शायद चोर ना आए। परंतु आधे घंटे के बाद उन्हें कुछ
हलचल सुनाई देती है ना। चोर अंदर आते हैं कमरे में, पहले एक आता है और उसके बाद से दोनों भी पीछे से आ जाते हैं, है ना। और वे उनमें से एक बोलता है कि ना, उनमें से जो एक चोर रहता है वह बोलता है कि चौधरी साहब अपने आप को बहुत होशियार समझता है, भला हम क्यों जाएं उनकी अलमारी में ढूंढने जेवर। हमें तो यहाँ पर जेवर रखे हैं, पता है आटे का बोरा जिंदाबाद है। इस प्रकार से वह ऐसा बोलता है, एक चोर उनमें से ना। इस प्रकार से चौधरी साहब उनकी सारी बातें सुन रहे थे। इस पर दूसरा आदमी बोला, अरे लगता है तूने चौधरी की पूरी बातें नहीं सुनी। आटे का बोरा बाद में देखेंगे, पहले बोलो मीठी खीर जिंदाबाद, है ना। तो दूसरा बोलता है, अरे भाई क्या तुमने नहीं सुना, सबसे पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा, है ना। इस प्रकार से जो चौधरी साहब दरवाजे के छेद से झांक झांक कर उनकी सारी हरकतें देख रहे थे, है ना, कि चोर क्या कर रहे हैं, उनकी सारी गतिविधियां वे उस छेद से देख रहे थे, है ना। तो उन्होंने, चौधरी साहब ने क्या योजना बनाई थी ना खीर बनाने की, सिर्फ उन्हें खीर खिलाने की नहीं, उन्होंने खीर में नींद की गोलियां मिलाकर रखी थी, है ना। तो मुस्कुरा रहे थे चौधरी साहब जब वे खीर खाने की बात बोल रहे थे, है ना। उसके बाद चौधरी साहब की जो योजना थी वह लगभग पूरी ही होने वाली थी, है ना। चोर मजे से खीर खा रहे थे, चौधरी साहब के द्वारा बनाई हुई खीर खा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा उनकी तारीफ कर रहे थे, है ना। तारीफ कर रहे थे, उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे वे कि बहुत अच्छी खीर है करके, है ना। पिस्ते वाली जो खीर चौधरी साहब ने बनाई थी। किंतु थोड़ी देर के बाद उनकी आवाज़ आना बंद हो गई, है ना। चौधरी साहब ने छेद से देखा झांक कर, तो तीनों चोर जो थे वह गहरी नींद में सो गए। चौधरी साहब जानते थे कि अब उन्हें क्या करना, मतलब चोर को उन्होंने नींद में, गहरी नींद में सुला दिया। अब इसके बाद चौधरी साहब ने तुरंत पुलिस को फोन किया और इस बात की सूचना दी। थोड़ी देर के बाद पुलिस जो है वह चौधरी साहब के घर पहुंची और रसोई घर से उन सोते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया, है ना। पुलिस अफसर ने चौधरी साहब से पूछा कि चौधरी साहब आपने इन्हें ऐसा क्या खिला दिया कि ये मजे से सोने लगे। तो जो अफसर, जो पुलिस वाला अफसर रहता है ना, आपको ये पिक्चर में दिख रहा है ना कि चौधरी साहब कितने खुश नजर आ रहे हैं, उनसे अफसर जो पुलिस वाला वह पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्या किया कि ये चोर मजे से सो रहे हैं। तो जो अफसर, पुलिस अफसर की बात सुनकर चौधरी साहब जोर से बोले, देखिए आपको दिख रहा है ना पिक्चर में, खुश होकर वे जोर से बोले, खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद, है ना। पहले चोर ने बोला था कि आटे का बोरा जिंदाबाद, फिर दूसरे ने बोला था कि पहले मीठी खीर जिंदाबाद, फिर लास्ट में चौधरी साहब क्या बोलते हैं, नींद की गोलियां जिंदाबाद। इस प्रकार से चौधरी साहब ने अपनी सूझबूझ से, अपनी चतुराई से उन चोरों को पकड़वाया। ओके स्टूडेंट, ओके सुनाओ, आप फिर से इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा और इनमें जो कठिन शब्द दिए हैं इनके अर्थ आप फाइंड कीजिएगा, और कुछ आपको शब्दार्थ जो पीछे आपके चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं वो उसमें से भी आपको मिल सकते हैं और आप फाइंड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।